नमस्कार, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर अली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के तीसरे चरण का मतदान भी आज ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होते होते जिस तरीके से एग्ज़िट पोल का जो नतीजा सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के सामने जो है कि एनडीए बिल्कुल उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा कोई भी सर्वे, किसी भी टीवी चैनल का सर्वे ऐसा नहीं बता रहा है कि जिसमें एनडीए आगे बढ़े। हालांकि जिस तरीके से जो अनुमान लगाया जा रहा था और जिस तरह से तेजस्वी जी के हर सभा में भीड़ हो रही थी, इससे तो ये अनुमान आ गया था कि आने वाले समय में बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों का एक अपना रुझान था और जो अंदरूनी तौर पे बात चल रही थी कि नहीं, कहीं ना कहीं एनडीए जो है कि हर हाल में सरकार बना लेगी, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस एग्जिट पोल ने सभी की नींदें उड़ा दी हैं और तेजस्वी जी को एक नया जो है कि मतलब नई सपना देखने के लिए उनको मौका दे दिया है। जो मेहनत उन्होंने किया, जिस लगन से वो लगे हुए थे, जितनी तूफ़ानी दौरा उन्होंने किया, कहीं ना कहीं उस तूफ़ानी दौरा का फ़ायदा जो है कि अब उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो उन्होंने कार्ड खेला युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ गया है। आइए हम देखते हैं कि किस चैनल ने कितना सीट अभी एनडीए को दे रहा है और कितना सीट महागठबंधन को दे रहा है। क्योंकि ये जो भी चैनल्स हैं, ये यही चैनल जो है कि हर बार जो है कि अपना सर्वे भी करती हैं, लेकिन हम जो अभी देखना चाहेंगे, जो ख़ास तरह की हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चैनल्स को हम लोगों ने काउंट किया है जिसका सर्वे हमेशा सटीक बैठता है। कुछ ऐसा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कुछ का मतलब होता है 10, 20, 25 सीट ही हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसा कि हम पहले ले लेते हैं रिपब्लिक टीवी का, जिसका कि जनता की बात के एक उन लोगों ने एक अपना आवाज़ चलाई थी। उसके तहत वो जो जनता से अपना सर्वे कर रहे थे, उस सर्वे में वो दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को 91 से लेकर के और 117 सीट दे रहे हैं। जबकि वहीं अगर महागठबंधन को देखा जाए तो महागठबंधन को 118 से 138 सीट रिपब्लिक टीवी दे रही है, और वहीं एलजेपी को 5 सीट से 8, और अगर अन्य को देखा जाए तो लगभग 3 से 1 सीट अन्य को दिया जा रहा है। हम लोग अब आ जाते हैं दूसरे चैनल पे, जो कि चाणक्य और न्यूज़ 18 का ये चाणक्य सर्वे, जो कि काफ़ी दिल्ली में भी इसका बहुत सटीक बैठा हुआ था, और इस बार उसका जो आकलन है वो कहीं इतना ज़्यादा ऊपर है कि जिसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। वो एनडीए को सिर्फ 55 सीट दे रहे हैं, सिर्फ 55, ओनली 55। और वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 180 सीट महागठबंधन को चाणक्य दे रहा है, न्यूज़ 18 चाणक्य, जो कि मतलब देखा जाए तो एकदम बिल्कुल 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा न्यूज़ 18 चाणक्य का जो ये सर्वे है और उसका एग्जिट पोल है, और अन्य को वो 8 सिर्फ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टी न्यूज़ की बात करें तो वो जो है कि एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 सीट दे रही है, जबकि अन्य को 1 से 6 सीटें दी जा रही है। अब वहीं हम एबीपी सी वोटर सर्वे का हम देखते हैं, जिस तरीके से एबीपी का जो सर्वे है वो सी वोटर के हिसाब से, तो वो एनडीए को 104 से लेकर के 128 सीट, यहाँ थोड़ा सा बढ़त एनडीए को इन्होंने दिखलाया है। जिस हिसाब से इनका सर्वे आया है, हो सकता है कि एनडीए का बढ़त इसमें ज़्यादा है, लेकिन वही जो है कि 108 से लेकर के और 131 जो है कि वो महागठबंधन को दे रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी महागठबंधन का बढ़त जो है कि बहुत ज़्यादा है। अब वहीं अगर हम लोग बात कर ले इंडिया टुडेज एक्सिस की, तो ये 139 से 161 जो है कि महागठबंधन को दे रहे हैं। अब जाहिर है कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी टीवी चैनल्स का सर्वे नहीं है जो ये कह दे कि एनडीए जो है कि इस बार सरकार बना रही है। हर हाल में महागठबंधन की सरकार बिल्कुल फुल मैंडेट के साथ बन रही है, होना भी है, क्योंकि जिस तरीके से धुआंधार रैली और जिस तरीके से युवाओं की जो है कि एक तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ रहा था तेजस्वी जी के हर सभा में, तो इससे ये अंदाज़ा लग गया था कि आने वाले समय में बिहार में परिवर्तन की लहर चलेगी। और साथ साथ मैं आपको सिवान की उन 8 विधानसभा पर भी कुछ रोशनी डालूंगा, जैसे हमारी टीम यस 24 न्यूज़ ने अभी तक देखा है और बात किया है। कुछ लोगों के बात के अनुसार जो हम लोगों ने अपना एक सर्वे निकाला है, आपको मैं बता दूं तो ये 8 विधानसभा सीट पे 4 पे एनडीए जा रहा है, तो 4 पे महागठबंधन जा रहा है। अब कौन किस पे कितनी बढ़त बना के रखा हुआ है, हम इस पे भी ज़रा बात कर लेंगे।
हम बात करते हैं जीरादेई विधानसभा से, जहां पे अमरजीत कुशवाहा जी जो कि माले से कैंडिडेट हैं और कमला कुशवाहा जो है कि जेडीयू से हैं। तो इसमें जो है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन यानी कि माले जो है कि काफ़ी बढ़त बनाए हुए है और वहाँ पे काफ़ी चांस है कि महागठबंधन का सीट वहाँ से निकले। ठीक वहीं के बगल में अगर हम चाहते हैं दरौली विधानसभा में, तो दरौली में भी यही हालात है। वहाँ पर भी माले जो है कि बिल्कुल स्मूथली अपने सीट को निकालते हुए वो नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रघुनाथपुर की, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी आरजेडी अपना परचम लहरा रही है। तो ये 3 सीटों की हम बात करते हैं तो 3 सीटों में महागठबंधन जो है कि आसानी से अपने पाले में करने में कामयाब हो रही है, जिस तरीके से लोगों से हम लोगों ने बात किया। अगर वहीं बात करते हैं सिवान विधानसभा की, जी हाँ, सिवान विधानसभा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और लोगों को एक तरह से कौतूहल का भी विषय बना हुआ है कि भाई सिवान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और दूसरी तरफ पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी हवा जो है कि काफ़ी कॉन्टेस्टेड है, काफ़ी गर्म, और इस तरीके से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो लड़ाई है काफ़ी पेचीदा हो गई है। हालांकि अगर 55-45 की हम बात करें तो 5% वोट से अवध बिहारी चौधरी जी आगे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी लग रहा है कि ये सीट किसी तरीके से महागठबंधन के पाले में जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ जल्दबाजी में कहना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत नियरेस्ट कॉन्टेस्ट है। अगर हम बात करें बढ़िया की, तो वहाँ पे महागठबंधन थोड़ा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है जेडीयू से, और जेडीयू का जो कैंडिडेट है सबको पता है कि किस तरीके से उनका अपना एक अंदाज रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं वो बढ़त बनाए हुए हैं, वहाँ एनडीए थोड़ा सा पिछड़ रही है। लेकिन अगर हम बात कर लें गुरिया कोठी क्षेत्र का, तो गुरिया कोठी में भी वहाँ भी जो है कि काफ़ी नज़दीकी लड़ाई है बीजेपी और आरजेडी से। वहाँ पे कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ जितने लोगों से बात हो रही है तो आधा लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, तो आधा लोग यूपी का भी समर्थन कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन निकल रहा है। वहाँ भी काफ़ी नियरेस्ट जो है कि लड़ाई है। अब हम बात करते हैं दुरौंधा की, तो दुरौंधा में भी वही हालात है। वहाँ पे कहीं ना कहीं माले जो है कि अपने थोड़ा सा जो उनको काम करना चाहिए, जितना अच्छा उनको फील्डिंग करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पाया है। और वहाँ पे जो है कि मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ एनडीए भारी है। अब हम बात करते हैं महाराजगंज की सीट की, तो महाराजगंज की सीट में भी जो है कि जेडीयू जो है कि बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिला के अगर हम बात कर ले तो एक देखने को ये मिल रहा है कि सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र में जो है कि आधा आधा अगर देखा जाए तो आधा महागठबंधन और आधा एनडीए है। लेकिन सिवान का तय, मतलब सिवान के सीट से ये तय नहीं कर सकते हैं कि पूरी बिहार की सीट, बिहार की पूरी सियासत जो है कि इस वक्त महागठबंधन के साथ है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन एक बहुत बड़ा बढ़त लेकर के और सरकार बनाने में इस बार उसका बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कि जिस तरीके से अभी सारे टीवी चैनल्स का जो एग्जिट पोल दिखला रहा है, इसमें सभी जो है कि महागठबंधन को बढ़त दिखला रही हैं। होना भी चाहिए था, इसलिए कि जिस तरीके से यहाँ एक मुद्दा बना था विकास, इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी चले हुए थे, और ख़ास करके जो युवाओं को 10 लाख नौकरी की जो इन्होंने बात की, इससे जो है कि नया युवा जो है कि उनके तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ और ये उनके जनसभा में देखने को भी मिला था। अब ये देखना है कि इस पे मोहर जो है कि 10 तारीख को क्या लगता है। हो सकता है आगे पीछे सीटें होंगी, लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार जो है कि फुल बहुमत में आकर के और बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जिस तरीके से सारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं। अब आप देखते रहिए, हालांकि 10 तारीख को आप ज़रूर देखिएगा यस 24 न्यूज़।